नमीर का सीन आप देखें कि माँ का मरना, वो कितने, माँ मर गई, माँ ख़त्म, वो कैसे, छोटी बहन तो हमेशा से ऐसी थी लेकिन वो तो उस वक्त ऐसे रोई कि मैं तुझे बता नहीं सकती। वो कैसे खुली आंखों से देखे जा रही है अपने मियाँ को, और जिस तरह वो बिल्डअप देते हैं सीनों को, वो बहुत कमाल का सीन था। पर बाथरूम पे ताला लगा हुआ है, बाथरूम पे ताला लगा हुआ है, कांस्टेंट उसका एक ही जुमला, और वो अपनी माँ की डेथ को वो कर रहा है। और फिर उसके बाद कहता है क्या कहा तूने, कहती है वो बाथरूम पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, चाबी किसके पास है? इस कदर इसके अंदर आप घुस जाते हैं। और उस सीन ने तो मुझे, मैं कहती हूँ मैं घंटों रोती रही हूँ, जहाँ आमना ने आके उसे पाकीज़ा को गले लगाया है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे भी कोई गले लगा सकता मुझे है, कोई ढूंढ रहा था जब वो मुझे कहती है ना, कोई ओन कर रहा है। मुझे डायलॉग हाँ, था कि मैंने कितना ढूंढा, बताओ इससे मैंने इसे और कितना फिर उस पे ढूंढा। वो से दोबारा से, और जो वो हिचकियों से रोई है, तो सहर यकीन मानो तुम्हारे साथ हम सब रोए। टी पिंक लहंगे से नहीं निकल पाई थी शुरू में। ओह गॉड। जूते पे सोल्यूशन लगाना, आपने कौन से रंग का लहंगा पहना था? टी पिंक। उफ, एक लड़की की ना ख्वाहिश होती कि वो दुल्हन बन के कैसी लगेगी, या वो कहे, और वो जो जितनी खाली आंखों के साथ उसने वो डायलॉग बोले, और वो लड़का कितना कमाल है जो सोल्यूशन लगा रहा है, नीचे नहीं जाने देना, नहीं मैं लेके जाऊंगा, आप ये नहीं करिएगा, वो नहीं करेगा। और वो पहुंचना और देखना कि वो वीडियो देख रहे हैं, और वो वाला सीन कितना खूबसूरत, जब वो कहता है इन्हें तो बड़े गंदे नाम रखे हुए हैं आपके, आप बस आप यहाँ से जाएं, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ आप जाएं, कब से आपसे कह रहा हूँ आप जाएं। तो यहाँ से जो हीट क्रिएट करते हैं ना वो आपको, कि क्या है यार, मतलब क्या होना है। फिर उसके बाद देखिए, कोई भी सीन इस डायरेक्टर ने ये नहीं कहा कि उसने उसकी लीड ना दी हो। माँ के घर जाना, फल लेके जाना, माँ का मुसलसल बोलना तू चाय तो पीती नहीं, तू चाय तो पीती नहीं, बाप की चीज़ें सेट करना, तुझे जल्दी होगी ना, तुझे जल्दी होगी ना, बार बार कह रही थी, मुझे हॉन्ट कर रही थी बात के, वो पूछ भी नहीं रही कि talking about Yasin's wedding. यासीन की माँ ने अच्छा रिश्ता दिखा दिया, यासीन की माँ ये करी, यासीन की वजह से बड़ी देहें पक रही है ना, तो वो देख डॉक्टर की बीवी आ गई, देख पूछ रही थी 2 चाय क्यों रखी है, तो तुझे जल्दी होगी ना, वरना तुम्हें फ्रूट चाट बना देती। तो वो जो जाके सीढ़ियों पे बैठना, और उसके बाद जो रिक्शे से वो अपना उतार के हवा में फेंकती है, शी डिसाइडेड कि अब मैंने क्या करना है। जो अगला सीन हमारे पास आएगा, यहाँ से आपके डायरेक्टर ने बताया कि कहाँ वो लेके जा रहा है आपको। तो मुझे काशिफ साहब की जो सबसे खूबसूरती है ना डायरेक्शन की, वो कभी भी आपको एकदम से जंप नहीं करवाते कि आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। वहाँ नमीर का सीन आप देखें कि माँ का मरना, वो कितने, माँ मर गई, माँ ख़त्म, वो कैसे, छोटी बहन तो हमेशा से ऐसी थी लेकिन वो तो उस वक्त ऐसे रोई कि मैं तुझे बता नहीं सकती। वो कैसे खुली आंखों से देखे जा रही है अपने मियाँ को, और जिस तरह वो बिल्डअप देते हैं सीनों को, वो बहुत कमाल का सीन था। इवन दो जो भी इन्होंने लिखा, मैंने इसमें लिखा हुआ दरख्त वाले सीन के नीचे जो दोनों का पोस्चर था, घुटनों को पकड़ के, क्योंकि जब आप बहुत खौफजदा है तो आपका बस नहीं चलता कि आप अपने अंदर ही घुस के कहीं छुप जाएं। और वो पूरा सीन देखा था जब वो आती में सामान पैक करती है और पीछे वॉइस ओवर चल रहा था, वो जितनी बातें वो जो उससे कहा हुआ होता है, और वो इतनी खतरनाक बातें थी कि एक इंसान पे कैसे वो इम्पैक्ट होता होगा उन बातों का कि ओह माय गॉड। और वो जब कहते हैं ना, आई थिंक ये ड्रामा ऐसा है कि अगर हर एक को तो देखना चाहिए, और इस हवाले से एक एम्पैथी रखनी चाहिए कि जब आप कोई चीज़ वायरल करते हैं, जब आप किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ शेयर करते हैं, आपको नहीं आइडिया होता कि आप एक इंसान के साथ क्या कर रहे हैं। आप किसी इंसान का उस लेवल पे दिल दुखा रहे हैं कि शायद अल्लाह ताला आपको रोज़े में से कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला अपने वाले मामलात माफ कर देता है, लेकिन किसी के साथ आप ऐसा किया हुआ नहीं माफ करता। बिल्कुल। और एक लड़का इंजीनियर जिसकी आपने ज़िंदगी तबाह कर दी, एक बच्ची लॉयर जिसकी आपने ज़िंदगी तबाह कर दी। और वो क्या सीन था जब वो अपनी माँ के बारे में बोल रहा था, वो कहती पर बाथरूम पे ताला लगा हुआ है, बाथरूम पे ताला लगा हुआ है, कांस्टेंट उसका एक ही जुमला, और वो अपनी माँ की डेथ को वो कर रहा है। और फिर उसके बाद कहता है क्या कहा तूने, कहती है वो बाथरूम पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, चाबी किसके पास है? इस कदर इसके अंदर आप घुस जाते हैं। और उस सीन ने तो मुझे, मैं कहती हूँ मैं घंटों रोती रही हूँ, जहाँ आमना ने आके उसे पाकीज़ा को गले लगाया है। और वहाँ जो सहर क्या, पाकीज़ा की खुली आंखें, उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे भी कोई गले लगा सकता है। मुझे कोई ढूंढ रहा था जब वो कहती है ना, ओन कर रहा है। मुझे डायलॉग था कि मैंने कितना ढूंढा, बताओ इससे मैंने इसे कितना ढूंढा। और फिर उस पे वो से दोबारा से, और जो वो हिचकियों से रोई है, तो सहर यकीन मानो तुम्हारे साथ हम सब रोए। मतलब मैंने कोई
मैं उसको बंद करके ना मैं सिर्फ रोती ही रही। मैं कहा यार मैं इसका करूँ क्या अब। मैं अभी भी ये मेरे हाथ जो है वो शेक कर रहा है। और क्या क्वेश्चनिंग आपस में 2 लॉयर की दिखाई कि अच्छा ये है, पहले क्यों नहीं कराया, ये क्यों नहीं कराया। वो कहती है आपके सारे चीज़ें इधर रख के ये देखें कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। आपस की जो काशी साहब बहुत कमाल करते हैं। मतलब आप तो कहते हैं कि बस ये करो ये करो ये करो ये करो और सारे थम्स आपको लिए। यासीन की माँ का रिश्ता बताना, अरे सर से दुपट्टा नहीं उतरता। ये जो पैंट शर्टें पहनने वाली लड़की है ना, मोबाइलों का तो चक्कर ही कोई नहीं है। क्या स्मूथ राइटिंग है, क्या स्मूथ राइटिंग है। और जिस फ्लो के साथ ये लेके गई है, आप देखें ये जुमले, इन जुमलों की बुनत नहीं है लेकिन जुमले अपने अंदर मुकम्मल है। इसका आपस में कोई एक दूसरे से कोई बुना हुआ नहीं है ये जुमला। और इसका क्या जुमला बनता है, पैंट शर्ट पहनने वाली लड़की है ना, वो तो ऐसी होती है, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं। यासीन की माँ रिश्ता बता रही है पर बड़ा अच्छा रिश्ता, बड़ा अच्छा रिश्ता। अभी क्या बुनत है, कोई बुनत नहीं, लेकिन लाइनें ऐसी लिखी हैं। फिर वो कहती है अच्छा, वो कहता है आप बताइए जूतों का सलूशन लगा रही हैं तो आपके अम्मी अब्बू, आप तो इकलौती है ना, तो आपके अम्मी अब्बू तो बड़ा प्यार करते होंगे। कहती हाँ बड़ी, मेरी अम्मी तो रोज़ फ़ोन करती हैं। कहता बड़ा रोज़ फ़ोन करती हैं, नहाने के लिए तो आप बाल्टी का इंतज़ार कर रही हैं, रोज़ फ़ोन करती होती तो आप अभी अम्मी के घर ना होती। यार हर लड़की वहाँ टूटी है जो इस कैफियत से गुजरी है। मुझे बहुत शुरू में हुआ था कि हमें इस तरह की स्टोरी बनाते हुए हम क्यों भूल जाते हैं कि वो लोग दोबारा से उनकी तकलीफ़ ज़िंदा हुई, लेकिन हमें उनकी भी तकलीफ़ दिखानी है और उनका भी अंजाम दिखाना है जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मुझे अंदर से था कि यार जब हम इस तरह की कोई भी कहानी बनाते हैं, जो जहाँ इस चीज़ से गुजरा होगा, वीडियो से गुजरा होगा, MMS से गुजरा होगा, वो यकीनन दोबारा से उसी तकलीफ़ में आया होगा। और हर एक ने कहा ये मेरी कहानी ले ली। लेकिन ये हमारे यहाँ आए दिन रोज़ की एक कहानी है। और ये पता है हमारी सोसाइटी में एक नासूर है, आप इसको जितना भी छुपाते रहेंगे वो रहेगा। बिल्कुल। आपको हिम्मत करके इसको देखना है कि ये चीज़ मौजूद है और इस पर लोगों को एजुकेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले आई थिंक ह्यूमन हिस्ट्री में ही हम लोग इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन से अटैच नहीं थे या हम फेमिलियर नहीं थे स्मार्टफोन से, क्या आप एकदम तस्वीर लेके किसी को भेज सकते हैं, बना सकते हैं। अगर पहले किसी को एक तस्वीर अपनी कोई ऐसी किसी को सेंड भी करनी होती थी तो उसको जाके कहीं फोटोग्राफर के पास जाके खिंचवानी पड़ेगी, डेवलप करवानी पड़ेगी, फिर उसे पोस्ट करना पड़ेगा, तो वो मुमकिन नहीं था। अब तो यहाँ पर होता है कि तस्वीर अपनी लो भेज दो और वीडियो बनाना इतना आसान सब कुछ हो चुका है। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है कि जब ये चीज़ें हमारे यहाँ वायरल होंगी तो यहाँ की फैमिलीज़ को, यहाँ पे लोगों को कैसे एक्ट करना है और स्पेशली कानूनी सवाल से क्या कहते हैं कि आपके पास एक रास्ता मौजूद है। और यकीन मानिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम ऐसी चीज़ें वायरल कर रहे होते हैं ना, तो याद रखें कि हमारे जानने वाले, हमारे करीबी अजीज़ के पास भी स्मार्टफोन होता है, उनके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि ये एक ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि अपने किसी जानने वाले के साथ, अपने किसी बहुत प्यारे के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करें या ऐसी चीज़ों को आप उनका एक मजाक उड़ा रहे हो तो आप खुद भी उसके अंडर ट्रेन आ सकते हैं। जैसे वो इंजॉय कर रहे हैं ना, नीचे जो बैठे हैं, कहते हैं किसी गंदे आपके नाम रखे हैं, आप बस सामने, मैंने तो इनको बताया भी नहीं, और वो लड़का कह रहा है मैं आपको अपनी आप ही की तरह समझता हूँ। आप सोचो कि उसको इससे भी घिन आ रही है कि ये मुझे इतनी इज्जत दे रहा था और मैंने क्या देख लिया नीचे जाके, ये मेरे साथ क्या हो गया। और ये शुरू से कह रहा है ना आप नीचे ना आए। पहले फर्स्ट टाइम ही मीट्स हर, कुछ कहती ना मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, एवरी टाइम ही यूज्ड टू से कि आपने नीचे नहीं जाना। और कितने खूबसूरत तरीके से बीगुल ने उस तरह के लोगों को भी दिखाया कि अच्छा जो लोग चीजें वायरल करते हैं अच्छे भी हैं इनमें, आप देखें ना, अच्छे भी हैं, लेकिन जो सोसाइटी का जो एक मेजर पोर्शन है वो इस तरह का है, जैसे वो नीचे दुकान के नीचे बैठा जो लड़का है कि इस तरह का बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए पैगाम है कि ऐसा ड्रामा ये पैगाम यही दे रहा है कि आपके भी किसी जानने वाले के साथ खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो ज़रा इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली देखा करें। हाँ, वो बड़ा अच्छा था। दुकान में जब लेकर आता है पहली दफ़ा उससे ना, वो सारा में छोड़ के, और पाकीज़ा का बार निकल के जाना, फिर पकड़ के उसको कहता है किधर जाएगी तू, मुँह छुपा के फिरती फिर रही है अभी तक, किधर जाएगी। और अचानक फ़ोन आना, पाकीज़ा अम्मी फौत हो गई है। जो टोन अमीर ने रखी है वो इतनी कमाल है, इतनी अंदरून लाहौर वाली टोन है ना, मतलब टिपिकल लाहौर की जो एक टोन है वो उसने अच्छी वाली रखी। और जिस तरह वो कहा उसने, और पाकीज़ा का भी वहाँ ठहरना कि ये तो दोनों घरों में तबाहियाँ मची हैं,
तबाहियाँ तो उधर भी देखे, उसकी माँ ख़त्म हो गई इस पूरे दुख को लेके, और वो जो एक सेकंड्स की खामोशी आई, उसका जाना, बंद होना, वहाँ माँ की तरफ उसका जाना, और माँ का रिपीटेडली यासीन की शादी को लेके उधर तो बड़े तंबू लगे ना, सारी देगे लगी, सारी देगे पकाई है ना, देगे पकाई है, इतनी सारी चीज़ें करी हैं, तो जल्दी होगी, चाय तो तू पी नहीं रही, लड्डू का लड्डू, बड़े मज़े का लड्डू खा ले, लड्डू भी उन्हें घर But से did आया you है। notice कि she made an excuse not to go to the wedding? The हाँ। माँ, माँ ने कहा था ना मैं गिर गई थी, तो वो नहीं वो जाती नहीं है, लेकिन बहाने सारे यासीन की शादी के। लाइन कितनी खूबसूरत है जब वो कहता है ना, देख हमारे साथ क्या हो गया, देख हमारे साथ, कहती है हाँ फराज देख ऐसा ही क्या हो गया है हमें। सहर जहाँ जहाँ बोली है इतना मीनिंगफुल बोली है, उसके डायलॉग इतने पावरफुल रखे हैं बीगुल ने कि वो रोकती उसे, कहती हाँ फराज हाँ देख ऐसा ही क्या हो गया है हमें। मुझे अब एक चीज़ समझ आई है, आई थिंक हमारे डिस्कशन से मुझे जो सवाल था मेरे जहन में, आई जस्ट गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये फैमिली या भाई अकबर क्यों नहीं रिएक्ट करता जब माँ यासीन की बात करती है, या बाप क्यों नहीं करता, क्योंकि उस सोसाइटी की नज़र में यासीन ने ठीक किया है, इसलिए वो ठीक वाले इंसान के साथ खड़े होना चाहते हैं ताकि हमारी बदनामी कम हो, हमारी बेटी गलत है। तो यही वो कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं, वो इसी डिनाइल में है कि हमारी बेटी गलत है, वो उस कमरे में क्यों गई थी, उसने क्यों किया। लेकिन एट द सेम टाइम he won't eat the laddu, the father. हाँ, जो उसका यहाँ तक मुंह पे आता है और कहते हैं कि यासीन के लड्डू नीचे रख देता है। So deep down inside they know that यासीन is an ass. फिर घर में पाकीज़ा का आना और सबका महसूस होना, और माँ का जुमला, हाय जैसे वो पाकीज़ा ना हो, मेरा वहम हो। वो आई भी थी कि नहीं आई थी, कि वो आई भी थी कि नहीं आई थी। ऑफ नादिया फन फ्रूट चाट खाते हुए माँ का बोलना, आलू बुखारे नहीं लाई, सारे फल आपकी पसंद के लाई है, पता भी है आलू बुखारा मुझे पसंद नहीं, एक खाई जा रही है। और नूर भाई अभी आपका ड्रामा केस नंबर 9 गुजरा है, हमने उसमें क्या खबासत भरी आपने एक्टिंग की, और ये ड्रामा देखे, ये है ट्रांजैक्शन, ये आर्टिस्ट है, वो खामोश आंखों से हमें रुला रहे कि वो बीवी को देखता है, कहते हैं क्या कहूँ मैं, क्या कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ, वो अपना दुख भी किससे बयान करे, वो अब अलग अपनी कर्म में रो रही है, वो अलग अपने दुख में मर रहा है। बहुत कमाल, एक एक सीन ऐसा वजनी कि समझ नहीं आती। वो ये मरीना जी ने लाइन बोल दी, मैंने लिखा था कि आपकी जितने ये बेचारे ना, इन सबको कोट आना है। अरे इस पे तो मैंने उठ के ताली बजाई सीरियसली, मैंने रोका, मैं कहा वाह वाह बीगुल वाह, ये जित और मजे लेके चब्बा के जो जुमला बोला ना आमने जो पीछे गई है, कहती ये जो जितने आपके बेचारे हैं ना, इन सबको अब कोर्ट आना है। वो जो आसिमा कैरेक्टर उसको मुझे शट अप कॉल देती, नहीं पहले पता करें ऐसा हुआ था, ये हुआ था, कहती वो जो कर रही है मुझे यकीन है, वो जो पूरी वो डायलॉग्स भी बहुत कमाल की डायरेक्शन, कमाल की स्क्रिप्ट। सीन डिस्कस किया, कितना रेयर होता है कि हम ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं और हम और आपको वो सीन याद है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो सीन आप देखें, पिंक लहंगे से लेकर आखिरी सीन तक आपको याद है। वो हम उसका जो है वो फेंकने वाला तक सीन नहीं भूले कि वो अपने उसने मास्क उतारा, वो तक कैसे भूले। मुझे तो सीढ़ियों पे उसका बैठना भी नहीं भूला, कैसे वो बैठी थी अकबर का जाना। 10 इससे नीचे क्या जाएंगे। डाइसेक्ट कर दिया दोनों ने, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आप दोबारा करें और हमको उतना ही मजा आएगा, हम फिर मजा लेंगे।